हेलो साथियों, नमस्कार। मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न होने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है। ऑप्शन ए दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। देखिए साथियों, जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। जो बांगर मिट्टी होती है यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो बताइएगा बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। यदि आपसे पूछा जाए भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, तो बताइएगा जलोढ़ मिट्टी। लगभग 43% भाग पर भारत के जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। प्रश्न क्रमांक 2, नीली क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए तिलहन उत्पादन, ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन सी पेट्रोलियम उत्पादन या फिर ऑप्शन डी बागवानी उत्पादन। यहाँ पर जो साथियों करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन का जो संबंध है वह नीली क्रांति से है। यदि आपसे पूछा जाए पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो बताइएगा तिलहन उत्पादन से। काली क्रांति या कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो बताइएगा पेट्रोलियम उत्पादन से। पूछा जाए सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो बताइएगा बागवानी उत्पादन। सारे पॉइंट बताता जा रहा हूं, इसलिए आप लोग इन्हें या तो ध्यान से सुनते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। और भैया सभी से रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो मिलते रहें। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी साल, ऑप्शन सी खैर या फिर ऑप्शन डी सतवाल। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। देखिए साथियों, जो पानी में कत्था यूज होता है उस कत्थे को बनाने के लिए खैर वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए केंद्र, ऑप्शन बी शंकु, ऑप्शन सी काल्डेरा या फिर ऑप्शन डी क्रेटर। साथियों, जो ज्वालामुखी होता है इस तरह से होता है। और देखिए साथियों, जो ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा होता है, जब वो पृथ्वी के बाहर आता है तो उसे लावा के नाम से जाना जाता है। और जहां से साथियों ये लावा निकलता है, जो ज्वालामुखी का मुख होता है, उसको साथियों क्रेटर कहा जाता है। अर्थात यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कहा गया है जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जस्ता टिन, ऑप्शन बी जस्ता सीसा, ऑप्शन सी लोहा कोयला या फिर ऑप्शन डी ब्रोमीन पायरा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। देखिए, जस्ता और सीसा को साथियों जुड़वा खनिज कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए एकमात्र द्रव धातु कौन सी है, तो बताइएगा पारा, और एकमात्र द्रव अधातु कौन सी है, तो बताइएगा ब्रोमीन। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है। ऑप्शन ए पोंगल, ऑप्शन बी ओणम, ऑप्शन सी बिहू या फिर ऑप्शन डी यक्षगान। तो साथियों, जो नौका दौड़ है यह संबंधित है ओणम पर्व से। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए ओणम भैया किस राज्य का त्योहार है, तो बताइएगा केरल। पोंगल किस राज्य का त्योहार है, तो बताइएगा तमिलनाडु का। बिहू कहां का त्योहार है, असम का। यक्षगान कहां का है, कर्नाटक का। इस तरह से साथियों आपको हर क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर देखना है और हमेशा संकल्प रखें, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7,
भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली क्या है? ऑप्शन ए पंतनगर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कानपुर या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। यहां पर साथियों जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ, पंतनगर। देखिए साथियों, भारत में वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई और जो हरित क्रांति की जन्मस्थली है वो है पंतनगर। पंतनगर कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में। इतना क्लियर हुआ सभी को? यदि आपसे पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो बताइएगा एमएस स्वामीनाथन को। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो बताइएगा नॉर्मन बोरलॉग को। ये दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा या फिर ऑप्शन डी विटामिन। देखिए साथियों, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। जो मरासमस रोग या फिर जिसे कहा जाए सूखा रोग, यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। किस वृक्ष की पत्ती से बीड़ी का निर्माण होता है? ऑप्शन ए धोकड़ा, ऑप्शन बी सागवान, ऑप्शन सी पलाश, ऑप्शन डी तेंदू। तो साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, जो तेंदू का वृक्ष होता है इसकी पत्तियों से क्या है? बीड़ी का निर्माण होता है। यदि आपसे पूछा जाए भारत में सर्वाधिक तेंदू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है तो बताइएगा मध्य प्रदेश। यदि आपसे पूछा जाए चारकोल किस वृक्ष से बनता है तो बताइएगा धोकड़ा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहां पर राज्यों के नाम लिखे हुए हैं और मेले के नाम लिखे हुए हैं कि कौन सा मेला किस राज्य में लगता है, बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। देखिए साथियों, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, बिल्कुल सही है। देवीधुरा का मेला उत्तराखंड में लगता है, बिल्कुल सही है। नौचंदी का मेला मेरठ उत्तर प्रदेश में लगता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो कर्मा मेला है साथियों, यह कर्नाटक राज्य में नहीं बल्कि बिहार राज्य में लगता है। ठीक है, मतलब यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न क्रमांक 11, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? यहां पर देखिए जलप्रपात और नदी का नाम लिखा हुआ है कि कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो बताना है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर साथियों वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। देखिए जो जोग जलप्रपात है यह शरावती नदी पर बना हुआ है, बिल्कुल सही है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है, बिल्कुल सही है। स्योर समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर बना हुआ है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो एना जलप्रपात है साथियों, यह दामोदर नदी पर नहीं बल्कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो अर्थात हम कह सकते हैं जो ऑप्शन सी है ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न क्रमांक 12, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस गैस का प्रयोग हुआ था? ऑप्शन ए लुइसाइड, ऑप्शन बी मस्टर्ड गैस, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी मेथिल आइसोसाइनाइड। तो देखिए भैया, प्रथम विश्व युद्ध में आप सभी जानते हैं कितनी भयंकर ये हुआ था और जिस गैस का साथ इसमें प्रयोग हुआ था उस गैस का नाम था मस्टर्ड गैस। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें किस गैस के वजह से यह दुर्घटना हुई थी तो बताइएगा मेथिल आइसोसाइनाइड। प्रश्न क्रमांक 13, चट्टान में उगने वाले पादपों अर्थात पौधों को क्या कहा जाता है? अधिपादपीय, ऑप्शन बी लवणोद्भिद, ऑप्शन सी मरुद्भिद, ऑप्शन सी शैलोद्भिद। देखिए साथियों, चट्टान या पत्थरों में उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें कहा जाता है शैलोद्भिद। ठीक है, और शुष्क या मरुस्थल वाले जो पौधे होते हैं उन्हें कहा जाता है मरुद्भिद पौधे। प्रश्न क्रमांक 14, योग का वर्णन किस वेद में है? बताना है जो योग हम करते हैं
इसका वर्णन किस वेद में है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी अर्थवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद या फिर ऑप्शन डी सामवेद। तो साथियों योग का वर्णन है ऋग्वेद में। ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 15, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? ऑप्शन ए वर्ष 1951 में, ऑप्शन बी वर्ष 1976 में, ऑप्शन सी वर्ष 1978 में या फिर ऑप्शन डी वर्ष 2000 में। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। देखिए साथियों, भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं इनको वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भाग 4 में 51 का के अंतर्गत रखा गया है और वर्तमान में देखा जाए तो 11 मौलिक या मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16, विश्व का एकमात्र पिलावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। देखिए पिलावी राष्ट्रीय पार्क अर्थात तैरता हुआ राष्ट्र पार्क, तो ये कहां पर है? यहां पर करेक्ट आंसर हमारा मणिपुर के साथ चला जाएगा। जिन साथियों को टाइम कम पड़ रहा है भैया वीडियो पोस्ट करते जाओ और आंसर देते जाओ। ठीक है, क्योंकि यदि मैं आपको ज्यादा टाइम दूंगा तो इससे क्या है आपका ही टाइम वेस्ट होने वाला है। ठीक है, आपको जैसा भी क्वेश्चन लगता है, टफ लगता है तो ज्यादा समय ले लो, इजी लगता है तो साथ साथ करते चलो। बादाम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या फिर विटामिन के। देखिए साथियों, इसको आप देखिए, आपने बजाज तेल की ऐड बहुत देखी होगी जिसमें कहा जाता है कि इसमें बादाम है और कहा जाता है इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में है। अर्थात वहां से हम समझ सकते हैं कि जो बादाम होता है उसमें क्या है? विटामिन ई सबसे अधिक होता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह टोकोफेरॉल होता है और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? स्किन संबंधी बीमारियां होती हैं। और प्रश्न क्रमांक 18, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कैटरपिलर, ऑप्शन बी प्यूपा, ऑप्शन सी हैचलिंग या फिर ऑप्शन डी टेडपोल। तो साथियों जो मगरमच्छ का बच्चा होता है उसे कहा जाता है हैचलिंग। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए मेढक का लार्वा क्या कहलाता है तो बताइएगा टेडपोल और तितली का लार्वा कैटरपिलर कहलाता है। सबसे शुद्ध जल का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए भूमिगत जल, ऑप्शन बी वर्षा का जल, ऑप्शन सी नदी का जल या फिर ऑप्शन डी समुद्र का जल। तो साथियों जो सबसे शुद्ध जल होता है वह होता है वर्षा का जल। ठीक है, वर्षा का जल साथियों सबसे शुद्ध जल होता है। प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं, नहरों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी म्यांमार या फिर ऑप्शन डी फिनलैंड। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। देखिए साथियों जो पाकिस्तान देश है इसको नहरों का देश कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 21, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं जिन साथियों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया भैया वीडियो लाइक कर दो, शेयर भी करें आप जो भी आपके साथी हैं ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लें जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, यहां पर कहा गया है कपास के तंतु किससे बने होते हैं? प्रोटीन, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी वसा या फिर ऑप्शन डी स्टार्च। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। जो कपास के तंतु साथियों यह प्रोटीन से बने होते हैं। सॉरी माफ कीजिएगा साथियों, जो कपास के साथ तंतु होते हैं यह सेलुलोज से बने होते हैं। माफ कीजिएगा मेरे द्वारा यहां पर अभी भूलवश ऑप्शन ए पहले सही बताया गया था लेकिन यहां पर ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है। देखिए यहां पर क्या है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है बताया गया है, तो बताना है कौन सही नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर साथियों वो जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व तपेदिक दिवस अर्थात विश्व टीबी दिवस, जो टीबी रोग होता है वहीं विश्व टीबी दिवस बता रहा है कब मनाया जाता है, तो भैया मेरे वह 4 फरवरी को नहीं मनाया जाता, बल्कि विश्व टीबी दिवस या विश्व तपेदिक दिवस ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक है, तो चारों पॉइंट नोट कर लो। अलग अलग भी आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, WWF, IUCN, WHO या फिर यूनेस्को। भैया मेरे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। देखिए साथियों, जो IUCN है यह रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है। रेड डाटा बुक क्या है, यह एक ऐसी बुक है साथियों जिसमें संकटग्रस्त पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को दर्शाया जाता है जो कि विलुप्ति के कगार पर हैं। ठीक है, तो इस रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है, IUCN जारी करता है। इसका मुख्यालय कहां पर है IUCN का, तो भैया स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। फ्लाई ऐश प्रदूषक उत्पन्न होता है, बताइए आप लोग फ्लाई ऐश प्रदूषक किससे उत्पन्न होता है, भूतापीय परियोजना से, ऑप्शन बी थर्मल पावर परियोजना से, ऑप्शन सी जल विद्युत परियोजना से या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। थर्मल पावर परियोजना से फ्लाई ऐश प्रदूषक उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, जो फ्लाई ऐश है यह एक द्वितीयक प्रदूषक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फ्लाई ऐश बताइए कौन सा प्रदूषक है, ऑप्शन ए में कहा जाता है प्राथमिक प्रदूषक, ऑप्शन बी में द्वितीयक, ऑप्शन सी में दोनों या फिर ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है फ्लाई ऐश एक द्वितीयक प्रदूषक है। प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद भैया सभी लोग कमेंट करना आपने कितना स्कोर किया है। अब यहां पर क्या है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां है, ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी भोपाल या फिर ऑप्शन डी प्रयागराज। आपको साथियों इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रश्न क्रमांक 25 का आंसर क्या होगा। और यदि आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।